कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, लेकिन अब बहुत तेज़ी से ये सुनने में आ रहा है कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। जैसे तेज़ी से उनके रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और आने वाले 2-3-4 साल में शायद दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि ये जो सब डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इकॉनमी तेज़ी से ग्रो हो रही है, इसमें मोदी, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का मैजिक है या फिर उनकी अपनी लोगों की अपनी एफर्ट की वजह से ये सब डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान में अगर बात करें, क्या ऐसी वजह है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, IMF हमें लोन नहीं दे रहा, इसके अलावा FATF में ग्रे लिस्ट के हवाले से अगर बात करें तो वो भी बहुत तेज़ी से ये खबरें सामने आ रही हैं। पब्लिक इसके में जो इस टाइम सिचुएशन है, तमाम जो उनसे सेक्टर्स हैं नुकसान पहुंच रहा है, तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन आपने बोला पूरी दुनिया में ये सिचुएशन है, जबकि इंडिया की अगर बात करें नेबर कंट्री है, हमारे यहाँ पे आबादी कितनी है? ऑलमोस्ट सर यहाँ पे ऑलमोस्ट आबादी है, आप मतलब लगा लें 20-22 करोड़ तो ऑलमोस्ट 24-25। उधर 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ के रोड पर आबादी है। अगर पूरी दुनिया में जो ये रिसेशन आया, ये इश्यूज आ रहे हैं, पूरी दुनिया की अगर इकॉनमी डाउन हो रही है, उनकी इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, उसका मसला ये है कि उनकी फॉरेन एक्सचेंज उनके पास है, प्लस ये कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उनके पास है। अगर आप थोड़ा सा अगर फॉलो करते हैं जियो पॉलिटिक्स को, आपको आइडिया होगा कि इंडिया की इकॉनमी ना सिर्फ बेहतर है बल्कि वो अपने वाला उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है। बिल्कुल, ये देखें एजुकेटेड राय ये होती है कि जिसे पता हो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर बैलेंस होगा तो ही इकॉनमी ग्रोथ की तरफ जाएगी। ये बताएं क्या वजह है, क्या रीज़न है ऐसी कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे जबकि इंडिया तेज़ी से ग्रो करता जा रहा है इतनी बड़ी आबादी के साथ। कहने में ये आ रहा है कि शायद आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो वो इंडिया की होगी। सर वो ग्लोबल पावर नज़र आते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मतलब उस पर हम इस बात पे मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। उसका रीज़न ये है कि आई गेस कि उन्होंने अपनी करेंसी को बड़ा मेंटेन किया, प्लस उनके बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा था, उनके फॉरेन रिलेशन बड़े अच्छे थे, उनकी एक सर्टेन उन्होंने डॉक्ट्रिन जो है उन्होंने मतलब उसको किया हुआ था कि उस डॉक्ट्रिन पे चल रहे थे। वो उनका एक मतलब उनका लॉन्ग टर्म विजन था। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ना, हम शॉर्ट टर्म चल रहे होते हैं कि चीज़ों को हल करें या फिर बिल्कुल हल नहीं होती, या लोन्स ले लेते हैं। अभी लोन्स ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म एक प्लान है कि चलो मुल्क का थोड़ा सा मसला हल होगा फाइनेंशियली, पर अल्टीमेटली हम डेट ट्रैप में फंस गए ना। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे अगर लोन की भी बात करें, अभी रिसेंटली हमने कराची पोर्ट को गिरवी रख दिया, कभी हम किसी चीज़ को गिरवी रख देते हैं, अपनी किसी सरकारी बिल्डिंग को गिरवी, उन्होंने भी लोन लिया था, लेकिन उन्होंने जो सा अपना प्रोजेक्ट था या डील थी, प्रोग्राम था, वो इंडिया ने उन्होंने ख़त्म कर दिया 1993 में IMF के साथ। वो कैसे इस जंगल से निकले? सर वो इस तरह निकले कि उन्होंने प्राइवेटाइज किया ना इकॉनमी को। उनके जो मनमोहन सिंह आए थे, अगर आपने थोड़ा आपको आइडिया होगा कि उन्होंने इकॉनमी को प्राइवेटाइज किया और उन्होंने मतलब बाहर से मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि सर यहाँ पे जो है वो जो पॉलिटिक्स है हमारी वो इतनी बुरी है, इतनी सिचुएशन ख़राब है कि एक्चुअली हमारे लीडर्स यहाँ पे हमें पता है कि स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है ना। स्टेबल अगर हमारी होगी गवर्नमेंट तो उसका रीज़न ये होगा कि बाहर से ट्रस्ट बिल्टअप होगा। ट्रस्ट बिल्टअप होगा तो आपका फॉरेन जो है वो इन्वेस्टर्स भी आएंगे। और अगर आप फॉलो करते हैं थोड़ा सा, एक मूडी इंटरनेशनल है जी ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम बेसिकली वो बताते हैं कि कंट्री की रेटिंग क्या है, कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और पाकिस्तान की अल्टीमेटली रेटिंग कई सालों से नीचे गिरती जा रही है और इंडिया की रेटिंग क्या आ रही है? वो अल्टीमेटली बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से अगर मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं, मैं इसको फॉलो किया हुआ है, लेकिन मैं लास्ट याद नहीं मुझे, मेरे ख्याल से उनकी B+ के ऊपर है, B+ और हमारी C के पास है शायद। अच्छा, आपकी अगर इंजीनियरिंग की फील्ड की बात करें, खासतौर पे IT की अगर बात करें, इस हवाले से बात करें, सुनने में आता है अगर किसी से पूछे ना इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है, वो कहते हैं जी ये वो IT में बहुत आगे है इस वजह से। क्या सिर्फ IT की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है? कहते हैं कि जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है ना, उसके जितने मुख्तलिफ शोबे होते हैं ना वो कलेक्टिवली चलते हैं, साथ ग्रो होती है। अगर IT अगर ग्रो कर रहा है ना तो उनकी आप देखें फॉरेन पॉलिसी भी है कि जब फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी, कंट्री की इमेज अच्छी होगी, कंट्री की इमेज अच्छी होगी तो वो इन्वेस्टर्स लेकर आएगी बाहर से। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी US का वहाँ पे व्हाइट हाउस का जो हुआ है, ठीक है, वहाँ पे सारे बिलियनर्स इकट्ठे हुए थे, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, डिनर किया उनके साथ। बिल्कुल। और वो उसका रीजन सिर्फ IT तो नहीं है, उसका मतलब है कि मुल्क जो है वो तमाम डिपार्टमेंट में चल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कई डिपार्टमेंट्स ऊपर हैं कई नीचे हैं, पर वो कलेक्टिवली मिलकर ही चल रहे हैं सारे। तो ये सारा मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, तो ये चीज़ है। हम जब यहाँ पे अगर बात करें, अफगान वार में अपना हिस्सा अदा कर रहे थे, हम जब यहाँ पे बहुत से ऐसे इश्यूज में इन्वॉल्व थे जो कि शायद हमें नहीं होना चाहिए था, उस टाइम पे इंडिया क्या कर रहा था? सर उस टाइम इंडिया ये था कि उन्होंने एक वो चीज़ थी कि इंडिया ने आई गेस एक
वो मतलब किसी की साइड पे नहीं थे, मतलब उनको रशिया और अल्टीमेटली सबको लगता था कि रशिया के साथ ही हैं, सोवियट्स के साथ वो थे, एक तरफ थोड़ा अलाइन थे उनकी तरफ, अमेरिकन ब्लॉक से मतलब ऑपोजिट साइड पे थे, लेकिन स्टिल हम उस पर एग्री करते हैं, लेकिन स्टिल वो मतलब दोनों साइड्स में वो डिनाई करते थे, वो कहते ना हम सोवियत वाली साइड पे ना अमेरिका की साइड पे हैं, नॉन अलाइन रहे एग्जैक्टली। तो वो चीज़ उनको पता था कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म तो मिल रहा था कि हमें हथियार भी मिल रहे थे, हमें इकॉनमी हमारी बेहतर चल रही थी, एशियन टाइगर बन रहे थे, एग्जैक्टली खिताब मिला हुआ था, लेकिन उसका ये था कि आपको लॉन्ग टर्म आपको ये था कि आपको वो ज़्यादा इस तरह बढ़ना पड़ना था कि आपने देखें पश्तून जो है वहाँ पे उनके बच्चों को मारा, उनके गले मजहब उतार दिया आपने, और आज देखें वो फिर क्यों ना अपनी एक सेपरेट होमलैंड की बात करें, और क्यों ना सिंध में सेपरेट होमलैंड की बात बलोचिस्तान में हो रही है, केपी में हो रही है, तो क्या रीजन? क्यों? उसका रीज़न ये कि आपने रेडिकलिज्म इतना ज़्यादा है ओवरऑल, और रेडिकलिज्म वैसे भी ज़्यादा है, और इसका आई गेस रीज़न ये है कि बैकग्राउंड जो है अगर आप पाकिस्तान की उठा के देखें तो उसमें हिस्ट्री उठा के थोड़ी सी देखें तो उसमें ये है कि पाकिस्तान का रोल अमेरिका के साथ जब भी रहा है तो अमेरिका ने अपना कोई मफाद के लिए काम किया है, पाकिस्तान को हमेशा किया है, ऐसे ही किया है। और अभी भी अगर देखें आप अब वो कहते हैं ना पैसा जो है वो सबका बनवाइया है, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। अगर आप पाकिस्तान के पास मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, आपने ये बोला कि अमेरिका ने हमेशा अपने मफाद के लिए किया, मैं ये कहना चाहूँगा इंटरनेशनल रिलेशन चलते ही इंटरेस्ट बेस पे हैं, जिसको जहाँ पे मुफाद जहाँ पे मतलब होता है वहाँ पे वो अपने रिलेशन बेहतर। इंडिया की अगर बात करें, आपने बोला वो अमेरिका के अपोजिट रहा, आज अमेरिका उसके साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए कैसे पर तोल रहा है, कैसे अपना जो सा रिलेशन बढ़ा रहा है, आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही सर। उसका रीज़न ये है कि उनको पता है कि अमेरिका की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन भी अच्छी है, और वहाँ पे जो है वो मोस्टली यंगस्टर्स हैं और राइजिंग इकोनॉमी है, प्लस ये है कि उनको पता है कि एतमाद है उन पर कि ये लोग जो हैं कि यहाँ पे उनका वहाँ पे ये नहीं है कि हमें पता है हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, ना हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है, ना कोई फॉरेन रिलेशंस अच्छे हैं इतने खास, तो हमारा फ्यूचर नज़र नहीं आता हमें अनफॉर्चुनेटली। तो उसका रीज़न ये है कि इंडिया के साथ फ्यूचर इसलिए लाइन है कि कंट्री बड़ी है, मुल्क बड़ा है, और उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाकी जितने मतलब शोबे हैं वो ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया, आपने बोला मुल्क बड़ा है, बहुत से लोग यही कहते हैं जी आबादी ज़्यादा इसलिए ग्रो कर रहा है, या सेकंड नंबर पे आईटी सेक्टर उनका ग्रो कर रहा है। आबादी तो चाइना की अगर बात करें, चाइना की पहले ज़्यादा थी, अभी इंडिया की उससे ज़्यादा हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में ये कहा जाता है आबादी ज़्यादा होगी तो इशूज़ होंगे, गुर्बत होगी, और दूसरी साइड पर इंडिया की बात आती है, हम कहते हैं वो ग्रो इसलिए कर गया उसकी आबादी ज़्यादा। नहीं, वो कहते हैं ना कि जहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर हम पॉजिटिव्स को हाईलाइट करें तो नेगेटिव्स भी हैं इंडिया के, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स होंगे, पर अल्टीमेटली पाकिस्तान के जो पॉजिटिव थे वो भी नेगेटिव्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं भी आपको कहूँ, लेट्स सपोज मैं आपको बोलूँ कि पाकिस्तान में अभी आजकल जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, कोई पॉजिटिव बात बताएं आप पाकिस्तान के हवाले से, तो क्या बात बताएंगे? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉजिटिव बात तो ऐसे ऑनेस्टली मैं मतलब खुद थोड़ा डिसहार्टेड हूँ, और मैं भी बड़ा डीमोटिवेटेड था, तो अल्टीमेटली अभी तो मैं यूएस से आ रहा हूँ खुद भी। अच्छा, हाँ जी। यार ये क्या रीज़न है कि जो एजुकेटेड यूथ है, खास तौर पे जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखती है, जैसे आप हैं, मैं मोस्टली लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं हम पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं, कोई लीगल वे में जा रहा है, कोई इलीगल वे में जा रहा है। वो कश्ती जो डूबी ग्रीस में, उसके अंदर पाकिस्तानी मौजूद थे, फिर क्या कहना चाहेंगे सर? उसका रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि अगर मैं अपनी बात करूँ एज ए यंगस्टर, मेरे तो मतलब वालिदैन ने यहाँ मतलब मुल्क में गुजार दी जिंदगी अपनी, और शायद आगे भी वो हमारी बेहतरी के लिए शायद वो यहाँ गुजारेंगे। तो रीज़न ये कि उसका रीज़न मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अगर लॉन्ग टर्म एफर्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और अगर मैं टैक्सेस पे करूँ, मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्यों रहना चाहूँगा ऐसे मुल्क में? क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को मेन जो पर्पस है, लोगों का रोटी कपड़ा मकान एक ऐसी बेसिक नीड है जो हर बंदे की सिटीजन की पूरी होनी चाहिए। आप यूथ हैं और आप इंटरनेशनल अफेयर्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी थोड़ी बहुत नज़र रखते हैं, आपकी गुफ्तगू से आइडिया हुआ। आज जब दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, आईटी की बात कर रही है, दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, और हम यहाँ पे खड़े होकर ये बोलें कि रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड है, वो नीड हमें हमारी पूरी होनी चाहिए, कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर इंडिया की अगर बात करें? सर उसका रीज़न ये मेरे ख्याल से कि हमारा कभी भी हमने बेसिक इश्यूज़ कोई नहीं हमने हाईलाइट किया, एड्रेस ही नहीं किया उनको। अगर उनको डे वन से पहले हाईलाइट करते, एड्रेस करते, बजाय इसके कि हम ये हमारा प्लान होता कि मतलब एक ऐसा मुल्क जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी इकॉनमी को दोबारा से स्टैंड आउट करे सही करने के लिए, और वहाँ पे हम न्यूक्लियर प्लांट बना रहे थे, न्यूक्लियर एक कंट्री बनना चाहते थे, तो वहाँ पे हमें कहते थे गैस खा लेंगे लेकिन एटम बनाएंगे। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे बेसिक इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए था, और अगर बेसिक इश्यूज सही होते इस मुल्क के, तो शायद मेरे ख्याल से वो कहते कोई भी इमारत खड़ी करनी होती है उसकी बुनियादें सही होनी चाहिए। ठीक हो, अगर बुनियाद सही नहीं होगी तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, अगर इंडिया आज ग्रो कर रहा है तो उसकी रीज़न क्या है? ये 1-2-3 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, या उसके पीछे वो है कि जब हम अफगान वार में शामिल थे, जब हम अमेरिका के साथ मिल के यहाँ पे मतलब जहाद के हवाले से काम कर रहे थे, वहाँ पे इंडिया IIT पे काम कर रहा था, वहाँ पे इंडिया इंटेलिजेंस पे काम कर रहा था, आर्टिफिशियल
इंडिया का ये टर्निंग पॉइंट वो जो ब्रेक इवन था वो वहाँ से था एक्चुअली, जब वो मनमोहन सिंह जब आए थे, उनके प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट जो भी थे, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, तो वो आए थे, उन्होंने जब प्राइवेटाइज किया इकोनॉमी को तो उनको समझ आ गई थी कि यहाँ पे नेशनलाइज जो है इकोनॉमी वो नहीं चल सकता है कंट्री ऐसे, तो उन्होंने प्राइवेटाइज किया, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया कंट्री के अंदर और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट इंडस्ट्रीज लगी। और आप देखें आज वहाँ पर एप्पल की वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चेन्नई के अंदर, और इवन के डिफरेंट प्लांट्स खोल रहे हैं, ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, और बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, इस तरह की डिफरेंट सिटीज़ हैं, और IITs जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे। तो जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस अगर वहाँ पर होंगे तो वो कंट्री ऐसा कंट्री क्यों नहीं ग्रो करेगा। हो गया, ये बात आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर लेते? क्या आप रिलेशन बेहतर करना नहीं चाहते, या मोस्टली एजुकेटेड यूथ इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना नहीं चाहती, जबकि नजर आ रहा है कि कैसे यार वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? वो कहते हैं कि किसी भी आपने अगर लेट्स सपोज अगर कंपनी ने आपस में ग्रो करना है ना, अगर दो कंपनीज आपस में कोऑपरेट कर, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जब कंपनीज का, तो वहाँ पे वो देखते हैं कल्चरल एक्सचेंज अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कंट्रीज में हमारा कल्चर भी एक है, लैंग्वेज भी तकरीबन एक है, वो ऑलमोस्ट है, खाना पीना सब एक है, और क्यों ना हम चाहेंगे कि उनके साथ कल्चर एक्सचेंज करें, हमारा टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज हो और हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करें, एक्सचेंज प्रोग्राम हो। तो फिर हो क्यों नहीं रहा? नफरतें बढ़ती जा रही हैं, इंडिया का नाम लेना यहाँ पे थोड़ा अजीब समझा जाता है। उसका रीजन ये है कि बेसिकली पॉलिटिशियंस को पता है कि यहाँ पे मोस्टली लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और उनको पता है कि शुरू से उन्होंने डे वन से, क्योंकि यहाँ पे डीप स्टेट काम करती है, मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली उन्होंने डे वन से हमारे अंदर एक परसेप्शन बिल्टअप कर दिया कि हमारे नेबरिंग कंट्री के रिगार्डिंग कि ये ऐसी हैं, और हमने वैसी दुश्मन एग्जैक्टली हमें शायद उस नज़र से कभी देखा नहीं, और अब देखते हैं तो हमारी मोस्टली यूथ उस चीज़ को समझती है, और उनको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं चाहते हमारा, ठीक हो गया, और आइडियोलॉजीज डिफर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो होती हैं। लेकिन अब हम अगर चाहते हैं ना रिलेशन बेहतर करना, नो डाउट हमारी यही कोशिश है, लेकिन अब इंडिया के लोग अक्सर ये कमेंट करते हैं, ये बात करते हैं कि भाई हमें रिलेशन बेहतर नहीं चाहिए, अब टाइम गुजर गया रिलेशन बेहतर करने का, आप अपने घर में खुश रहें, हम अपने घर में खुश हैं। सर आई गेस वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कभी कभी, जैसे मोस्टली इंडियंस कहते हैं कि वो जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी आए थे लाहौर पे बॉर्डर पे, तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे इंडिया लोग कहते हैं कि ग्राउंड पॉइंट था जहाँ पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते थे, और कारगिल वॉर हो गया, तो वो कहते हैं उनका मानना ऐसा है कि वो कहते हैं कि हमने कई दफ़ा ट्राई करा, पाकिस्तान से नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की साइड पे भी ऐसे इख्तलाफात हैं लाजमी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई गेस समझौता एक्सप्रेस भी चली, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे ये चीजें हुई, इसके अलावा क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई, लेकिन वो लोग अब यही कहते हैं कि हमने जब भी कोशिश किया कुछ ना कुछ ऐसा इशू हुआ। अब वो इसलिए कहते हैं शायद मेरे ख्याल से कि आप उनको नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी भी स्टेबल होती जा रही है, एक हो जाएगी एक सर्टेन मुकाम पे अगर वो इस तरह मेहनत करते रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2-3 साल में शायद वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, और प्लस ये है कि वो मतलब अपने कंट्री उनकी बेहतर सिचुएशन में नजर आ रही कंपैरेटिवली पाकिस्तान की निस्बत। तो आई गेस अब उनको वो है कि उनको पता है कि अल्टीमेटली हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया से एक्सचेंज इसलिए हो कि हम बॉर्डर ट्रेड करें, सब कुछ करेंगे, बिकॉज वो बड़ी राइजिंग इकॉनमी है, उससे पाकिस्तान का क्यों नहीं फ़ायदा होगा। तो हमें उनकी शायद किसी ना किसी हद तक शायद थोड़ी सी ज़रूरत है, इसमें ये बिटर ट्रुथ है, पर उनको शायद इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उनकी इकॉनमी ग्रो करे, सब कुछ करे, तो उनको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, और एग्रीकल्चर कंट्री वो भी है, सब कुछ है। एग्री करता हूँ इस बात से कि अगर रिलेशन बेहतर करने का फ़ायदा होगा तो ज़्यादातर वो पाकिस्तान का होगा, नो डाउट थोड़ा बहुत इंडिया का भी ट्रेड के हवाले से किसानों का होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं कि ये जो सब डेवलपमेंट हो रही है, ये इंडिया की यूथ, इंडिया के पॉलिटिशियंस, ये मोदी मैजिक, मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, कहा जाता है मोदी मैजिक, ये मोदी मैजिक है या वहाँ की ओवरऑल जो आबादी है, जो ओवरऑल इंडियंस हैं, उन सब का मिल के कंट्रीब्यूशन की वजह से? मैं इस तरह जानता हूँ कि मतलब जैसे मोस्टली अमेरिका आप जाएँ या मिडिल ईस्ट साइड पर जाएँ तो मोस्टली इंडियंस वहाँ पे एज अ डॉक्टर इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, तो उनकी यूनिटी है, वो आपस में कम्युनिटी यूनाइट हैं, इवन के मतलब ऐसा उनके वहाँ पे मतलब होता है कि यूनिटीज यूनाइट होती हैं और वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। अच्छा। और अपने मुल्क को वो तरजीह देते हैं। मतलब पाकिस्तान में मोस्टली ये वो थोड़ा सा हम अपने आप वो ज़्यादा करते हैं, कहते हैं अपना पेट मतलब अपना पेट भर लें, और ये कि अपनी फैमिलीज के लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं बतौर है। अब लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो मतलब वही रीजन उसका यही है कि लोगों को फ्यूचर नजर नहीं आता। लोग वहाँ से इंडिया के अगर लोगों की बात करें, वो दूसरे कंट्री से वापस अपने कंट्री में वापस आ रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि मतलब उनकी मुल्क की सिचुएशन जो है वो अच्छी है, जा रही है, और वो अच्छा कर रहे हैं, तो वो क्यों ना अपने मुल्क को करें। और आई गेस उसका रीजन ये है कि मतलब पॉलिटिशियंस ये कि उनकी एक फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने सब एक इमेज अच्छी बनाई। सबसे पहले तो उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी, सब उनका विजन स्ट्रॉन्ग उन्होंने बनाया,
उन्होंने एक गोल सेट किए, ठीक हो सब कुछ गया। था। अच्छा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर में जो कि बिलावल भुट्टो हाँ जी। जरदारी साहब हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है पॉलिसीज़ को लेके, विजन को लेके, एक्सपीरियंस को हाँ जी लेके? सर, आई गेस एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। आप किसी भी फील्ड में होते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपको नोक जोक सब पता होता है कि आपने कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है और किस तरह आप असेस करते हैं चीज़ों को। तो आई गेस उसका रीज़न ये है कि जो जयशंकर साहब हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और नॉलेज भी है और वो अपनी फील्ड को बड़ा अच्छा समझते हैं। ठीक जबकि है। बिलावल भुट्टो का ऐसा सिनेरियो है कि वो इतना खास नहीं समझते फील्ड को, वो पढ़ के आए होंगे, ज़रूर उनके पास नॉलेज होगा बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं नहीं है। है। सो वो जानते हैं कि किस तरह जयशंकर जो है वो जानते हैं कि कैसे उन्होंने मेंटेन करने हैं रिलेशंस ठीक और हो किस गया। तरह करने हैं और उनको पता है कि इंडिया की किस तरह इमेज को प्रेजेंट करना है ग्लोबल स्केल पे। और एक बेसिक डिफरेंस ये भी है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर में कि उनकी जो पब्लिक है मोस्टली उन्हें सपोर्ट करती है, उनके पीछे खड़ी नजर आती है, हाँ जबकि जी। हमारे यहाँ पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उस तरीके से शायद वो पब्लिक उन्हें सपोर्ट नहीं करती नहीं नजर करती। आती, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। पब्लिक सपोर्ट तभी होगी ना क्योंकि पब्लिक डिसहार्ड है। पब्लिक को भी पता है कि हम मतलब वी आर पेइंग फॉर आवर टैक्सेस एंड वी आर नॉट गेटिंग द रिटर्न, ठीक है ना। ठीक है। पब्लिक उस चीज़ को डिसहार्ड है कि मतलब अल्टीमेटली मुल्क की सिचुएशन ऐसे जा रही है। आप किसी भी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, अगर आप वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स नहीं देंगे, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करके देंगे वैल्यूएबल एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो आई गेस एम्प्लॉयज़ डिसहार्ड के होते हैं। और आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ को एंगेज रखना पड़ता है, वेदर आप अरेंज करते हैं डिफरेंट इवेंट्स। और इसी यही तरह सिचुएशन किसी कंट्री के लिए भी होती है एग्जैक्टली। ठीक हो गया। तो लोगों को नजर नहीं आ रही कोई अच्छी सूरत हाल, तो लोग अल्टीमेटली डिसहार्ड हो रहे हैं, कोई मुल्क से बाहर छोड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ठीक हो गया, कंट्री से बाहर जा रहे हैं और ये चीज़ बहुत नज़र। लास्ट में बस ये बता दें कि हम कैसे ये जो आपने सेकेंडली एक बड़ी बात आपने ये इतनी ज़्यादा बातें की, मोस्टली इंडिया की तारीफ की, पाकिस्तान के जो को क्रिटिसाइज किया, क्या ये पाकिस्तान से नफरत है इसलिए किया? जरा ये एक्सप्लेन देखने में, वो तो मुझे पता है, हाँ मैं जी। ये समझता हूँ, लेकिन कुछ पाकिस्तानी ये समझते हैं ये क्या इंडिया की तारीफ और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज। सर उसका रीज़न ये है कि जिससे आप प्यार करते हैं ना तो फिर आप उसकी आप दर्द होता है आपको, आप बताते हैं। वो कहते हैं दोस्त सबसे अच्छा वो है जो आपको आपके बारे में बताए और आपको सही बारे में बताए। तो हम पाकिस्तान से मुखलिस हैं, हम पाकिस्तान से खुलूस प्यार करते हैं और हम मेरे इसका रीज़न ये है कि हम अपने मुल्क को अगर ठीक कर रहे हैं तो हमें उसकी रियलिटी ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें हमें ठीक करना पड़ेगा, ऐसा ही है। हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल जी, यही सोच मेरी है कि अगर हम पाकिस्तान में अगर कुछ गलतियां हैं, कोई खामियां हैं हमारी पॉलिसीज़ में, तो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं ताकि उन्हें बेहतरी ला सके। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि अगर हम अपनी गलती को ठीक के ऊपर बात नहीं करेंगे तो हम अपनी गलती को गलती समझेंगे भी नहीं और वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा लगा जी बात आपसे करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सज्जाद। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे घर का सारा सिस्टम चल जाता है, गुजारा हो जाता है? नहीं बिल्कुल नहीं, और ख़ास तौर पे जो रेंट पे रहते हैं उनका तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये जो महंगाई है ये सिर्फ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे अगर अपने नेबर्स में हम बात करें, क्या ये सारा मुश्किलात वहाँ पे भी हैं? मसला ये है कि जब आपकी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है आपके मुल्क में और आप हर तरफ खींचाता नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इसी तरह ही होगी ना, जब आप नेबर की मिसाल देते हो, नेबर में जो कुछ भी है वो पॉलिटिकली तौर पर सॉल्व किया जाता है, ठीक हो गया। ना कि कोई दूसरे इदारे या कोई ऐसा उसमें इन्वॉल्व किया जाए। वो खुद बैठ के अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जब तक किसी के शोल्डर पर बैठ के ना हो तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि ये आप देखें दुबई में बैठ के सारी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे चलाई जा रही। क्या किसी ने ये सोचा? भाई ये सोच रहे हैं कि मेरी बारी अब है, आपकी बारी कब है? ठीक है, आपने 3 साल करना है, मैंने 3 साल करना है। क्या किसी ने ये सोचा है कि महंगाई में जो गरीब मर रहा है उसके बारे में किसी ने क्यों सोचा है? नहीं सोचा। थर में रोज़ 4 बच्चे मरते हैं। अच्छा। थर में डेली 4 बच्चे मरते हैं खुराक की वजह से। क्या किसी ने 40 साल से गवर्नमेंट करी पीपल पार्टी, क्या कभी किसी मीडिया में से किसी ने आके ये उठाया है क्वेश्चन कि भाई जो डेली 4 से 5 बच्चे मर रहे हैं थर में, वो किस वजह से है? कोई भी नहीं करे। क्यों? जिनको लिफाफे आते हैं और जिनको पैसा मीडिया को दिया जाता है, 100% आपका जो जितना भी मीडिया है वो टोटली तो आपका बैन हो चुका है। कोई बात कर ही नहीं सकता, अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी भी शायद थोड़ी बहुत ऐसा हिम्मत है लोगों में कि वो कुछ ना कुछ करते हैं। सोशल मीडिया भी कब तक है? बस आज नहीं तो कल आपके लिए भी पाबंदी इसी तरह आएगी जिस तरह उनके लिए भी, लेकिन थोड़ी हाँ टेम्परेरी तौर पर आपको है, आप ज़रा बात कर सकते हैं आज़ादी, लेकिन 2-4 दिन बाद आपकी भी इंशाल्लाह बारी आ जाएगी। आप देख लीजिए, अल्लाह ना करे ऐसे बारी आए। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, साथ नेबर है इंडिया की बात करें, 1947 में इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया। आज दुनिया ये कहती नज़र आ रही है कि वो शायद 21st सेंचुरी में मतलब सुपर पावर बनेंगे या वो सेंचुरी इंडिया से बिलोंग करती है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आप ये देख लीजिए, इसी साल में स्टार्ट में उन्होंने मर्सिडीज़ बेंज जो है ना वो स्टार्ट किया।
840 किलोमीटर वन चार्ज पे कर रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, जो मर्सिडीज जर्मन बना रहा है उसकी भी तकरीबन 4 से 500 उनके पर ठीक है किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इंडिया ये चीज़ टोटल बना रहा है, ठीक है ना, वो किस वजह से कि आज तक वहाँ पे मार्शल नहीं लगा। अच्छा, ठीक है, आज तक वहाँ पे कोई मार्शल नहीं लगे, कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं। वो जो कुछ भी करते हैं बिजनेसमैन या तो आप में बैठ के, या पॉलिटिक्स जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो करप्ट हैं जो भी है, लेकिन वो आपस में बैठ के सॉल्व करते हैं। अच्छा, वो तीसरी कूद को नहीं आने देते। मसला ये है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इंडिया में क्यों जाती हैं? इसी कुछ लोग वजह ये से कहते ना- हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये कहते हैं जी उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बढ़िया, इस वजह से जाते हैं। आपको ये रीजन लगती है? नहीं, ना मार्केट ना ही आबादी। असल रीज़न ये है कि जब तक आपकी जुडिशली स्ट्रांग नहीं होगी ना, अगर आप उनकी जुडिशली लगाए, हमारी लगाए 140 नंबर पे है, ठीक है ना, अब उनकी कुछ नहीं तो आई थिंक 90 या 88 या 85 की रेंज में इसमें है, लेकिन फिर भी वो हमारे से 45 से 50 दर्जे बेहतर है। उनकी ऑलमोस्ट 82 है, 82 फिर भी बहुत बेहतर है। 55 ऑलमोस्ट वो हमसे बेहतर है। ठीक है, यानी कुछ तो रूल ऑफ लॉ तो है ना। यहाँ पे तो खोता और घोड़ा एक बराबर है भाई। यहाँ पर आप रूल ऑफ लॉ की क्या बात करते हैं? कहाँ पे चेंज कहाँ पे आया? 1947 में हम और उन्होंने इकट्ठे सफर सिर्फ मार्शल सिर्फ चेंज यहीं पे आया है, जो हर कुछ देर बाद मार्शल हर कुछ देर बाद मार्शल। यहाँ तो आपको क्लियरली अलाउंस कर देना चाहिए भाई ये हमने ही चलाना है, तो डेढ़ 100 बात खत्म। फिर ये क्या, ये ढोंग, ये इलेक्शन करवाना, ये करवाना, क्या आइन आइन आइन, हर वक्त आइन की बात करते हैं जी। 90 दिन में क्या कुछ हुआ? किसी को बात हुई? सब कुछ वैसे ही हुआ। आर्डर भी जज साहब के हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो किरदार अदा किया, जो बद किरदारी वाली बात है, वो उमरता बंदयाल साहब का। ठीक हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पे वर्क किया? जब 1980s में, 1970s में, 1990s में इवन उन्होंने IITs के या यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम किया, और हमने यहाँ पे अब बेंगलोर में सबको पता होगा IT का उससे गढ़ कहा जाता है। ठीक है, गूगल का CEO भी उनका ही है। ठीक है ना, और इवन यूट्यूब का भी, सबका जो जितने भी, वो किस वजह से कि उन्होंने एक पूरा शहर बेंगलोर बनाया, IT सिटी से कहा जाता है। ठीक है ना, वो हब है जहाँ पे। और दूसरा ये कि मैं वही बात आपको कर रहा हूँ, जब आपकी तीसरी कुव्वत में दाखिलत नहीं, इंटरफेरेंस नहीं करेगी, तो ब्रदर जो भी बिजनेसमैन होते हैं, जो थर्ड पार्टी बाहर से आती है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो बैठ के आपके बिजनेसमैन हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिशियन, वो आप में बैठ के आपस में जो भी होती है वो सॉल्व किया जाता है। ये नहीं होता मैं उसके रेफरेंस से आया हूँ, उसके रेफरेंस से आया हूँ। मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताई थी किसी ने कि मतलब वो इंडिया से उनका कुछ रिलेशन थे, वो गए, उन्होंने कहा कि वहाँ का जो पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में डिफरेंस क्या है कि अगर आप एग्जांपल पैनाडोल है, ठीक है, अगर वहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कोई करवानी है ना उस टाइप की कोई भी पेन किलर की, तो उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल है ये 2 रुपये की एक टैबलेट की बात हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, इससे और रिड्यूस करें। वो कहता मतलब इतने जो मैक्सिमम, उसने कहा मैक्सिमम रिड्यूस करें 1 रुपये तक का आता है मैक्सिमम। कहता ये तो हो गया ना वाम का, अब हमारा क्या होएगा? अब उसमें जो भी अगर 25 पैसा बनता है जो भी पर टैबलेट के, अब उसमें हमारा नहीं करें। अब पाकिस्तान में ये उल्ट क्या है, वो आता है जो भी इन्वेस्टर आता है, वो कहता है जी एक टैबलेट मिसाल यही चीज़ 2 रुपीज़ की है, वो कहता है यार इस चीज़ को गोली मार, मुझे क्या देगा? वो बस ये डिफरेंस है। 4 रुपए की सेल करो, 5 रुपए करो, वो 5 की तेरा अपना वो है। ठीक है, मुझे इसमें से मेरा इतना हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दो। बाढ़ में जाए वहाँ जो मर्जी जाए, किसी का कोई तल्लक नहीं है। यहाँ कमीशन मुझे दो, कमीशन मेरा दो। कमीशन 20% है कि मरते हैं मर जाएं। 100 बीमारियां लगी हुई हैं, शुगर से लेके इनको ब्लड प्रेशर है, इनके गुर्दे फेल हुए होते हैं, इनकी आंतों से सारा कुछ जख्म आए होते हैं, लेकिन बाज फिर नहीं आते। और मैं आपको बताऊं, मेडिसिन अभी भी मोस्टली जो इंपोर्ट हो रही है, वो चाहे दुबई के रास्ते आ रही है, जैसे भी आ रही है, वो इंडिया से इंपोर्ट हो रही है। ये रिपोर्ट आई है। सर मसला ये है ना कि वैक्सीनेशन आज तक तो आप कुत्ते की तो वैक्सीन बना नहीं सके। ठीक है, सांप की काटने की वैक्सीन हो, डॉग की वैक्सीन हो, वो सारी आती है इंडिया से है। यार आपने अभी तक किया क्या है? ठीक है। अब मसला ये है कि ये चीज़ तो फिर अदारों को सोचना पड़ेगा मिल के। जो अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो ब्रदर आप थोड़ा सा अगर तवज्जो, ये पॉलिटिकल जो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, उसके ऊपर क्यों नहीं वर्क करता? अच्छा, लास्ट में ये बता दें, ये आम सी बात जो आपको और मोस्टली पाकिस्तान की जो यूथ है उनसे मैं बात करता हूँ, वो ये बताते हैं कि वहाँ पे मर्सिडीज बेंज बन गई, वहाँ IT सेक्टर है, हब है, वहाँ पे जो है वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के CEO, वहाँ पे ये सब चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को पता चल चुका है, एजुकेटेड लोगों को। हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं पता चल रहा? उन्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि हम भी रिलेशन बेहतर करें, ना सिर्फ इंडिया से, दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर करें और यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को लेके आए? उसकी रीज़न यही है ना कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने एक कॉलम पढ़ा काफ़ी देर पहले कि वो बलूचिस्तान का ना एक वडेरा था, उसके पास एक रिटायर्ड कोई जनरल साहब थे, वो गए, उन्होंने कहा जी कि मैं ना एक स्कूल बनाना चाहता हूँ यहाँ पे जो गरीब
बिहारी जो है मजदूर वगैरह बच्चे हैं ना उनके गरीबों के लिए हाँ, फीस एजुकेशन मिला, कुछ सिस्टम भी, प्रोवाइड हाँ, करना free। चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने सरदार साहब ने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। उन्होंने कहा जिस तरह काम करते हैं कि ना आप मेरे साथ चले शिकार पे, हाँ, हाँ। सुबह सुबह जाना है 5 बजे करीब, सर्दी थी काफ़ी ज़्यादा, तो चले गए शिकार पे चले गए। जब शिकार पे गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने जब देखा ना कि अब जो भी शिकार किया ना, तो वो एक नदी में जाके वो परिंदा गिरा जो ठीक मारा है। था उन्होंने राइफल से, ठीक है। तो जब वो नदी पे जाके गिरा तो उनके साथ कुत्ते भी थे जो शिकार को ठीक ढूंढ है। के लाते हैं। ठीक है। वो जैसे गिरा तो 8 से 10 जो उनके साथ थे, उनके गार्ड थे जो, ठीक वो है। भागे भागे उन्होंने छलांगे लगा दी नदी अच्छा, में। नदी में हाँ, छलांगे ठंड में, सर्दी में। तो जब वो वापस वो पकड़ के लेके आए ना, 7-8 जने गए थे, तो उन्होंने पूछा कि जनरल साहब ने ये क्या है, आपके पास तो ये कुत्ते भी थे, ये हाँ। सर्चिंग वाले हैं और ये स्पेशल शिकार के लिए इनका होते हैं, काम ही इनका ये है। काम ये। उन्होंने कहा कि अगर ये आपको अब समझ आए कि इतनी सर्दी में इन्होंने छलांगे क्यों लगाई, कि इनको शऊर नहीं है। अगर इनके बच्चे पढ़ गए तो इनको शऊर आ जाएगा। ठीक मसला है। सिर्फ ये है, इन्होंने पढ़ने देना ही नहीं देना है नहीं किसी यार, को। यही सिचुएशन ठीक सिर्फ है। बलोचिस्तान नहीं है, शायद नहीं, पूरे सब जगह- I पाकिस्तान think की आई सही है। थी। अब देखिए, अब इतने प्राइवेटाइज स्कूल्स हैं उनके, मतलब कोई भी बच्चा 5000 से कम तो फीस है ही नहीं किसी की। मैं भी चाहूँगा मेरे बच्चे को प्राइवेटाइज में अच्छे में पढ़े, किसी भी फ्रेंचाइज में हो, लेकिन जब इतनी फीस और ये हो गया कि आप मैं या कोई और मेरे जैसा भी हो गरीब आदमी को सैलरी डाल